स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। ये वीडियो है कंटिन्यूएशन में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के दूसरे वीडियो की। तो पहले वीडियो में हमने देखा था पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस और बिटवीननेस ऑफ पॉइंट्स। तो आपके लिए मैं टॉपिक यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम देखने जाने वाले ये दो पॉइंट। तो सबसे पहले हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर लाइन जान लेनी होगी कि नंबर लाइन क्या है। तो नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसके ऊपर नंबर होते हैं, इसलिए उसे नंबर लाइन कहते हैं। तो नंबर लाइन का जो सेंटर पार्ट होता है उस पे होता है 0, और फिर इक्वल डिस्टेंस पे होता है राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5। ये होता है कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक। और लेफ़्ट साइड में होता है -1, -2, -3, और ये भी जाता है इन्फिनिटी की तरफ। तो ठीक है, आपको अभी पता चल गया है कि नंबर लाइन क्या होती है। तो हम इसमें देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट निकालने कैसे है। तो हम उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में का। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप खोल लीजिएगा उसे। तो उसमें आपको दिख जाएगा पॉइंट कि हमें क्या देखना है। एक मिनट मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो हमारे पास एक पॉइंट है, ये 0 है। तो 0 के ऊपर एक हमारे पास पॉइंट है O, 1 पे है D। थोड़ा नज़दीक लिख लेता हूँ, 0 यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो ऊपर का O है ये D है। फिर उसके बाद 3 पे है E, C -2 पे है C, -3 पे है B, -4, -5, -5 पे है A। तो हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब हमारा पॉइंट जो है, अभी हमारे पास पॉइंट है A, B, C, D, E और O। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स मतलब ये पॉइंट्स लाई कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हमारा ए पॉइंट जो है वो कहाँ लाई करता है नंबर लाइन पे, वो लाई करता है -5 पे। तो -5 जो हो गया वो कोऑर्डिनेट हो गई ए की। बी जो है वो लाई करता है -3 पे। तो सी जो है -2 पे, डी जो है 1 पे लाई करता है, ई करता है 3 पे, और ओ करता है 0 पे। तो ये जो गिवन आपके सामने है वो उन पॉइंट्स के हो गए कोऑर्डिनेट्स। तो हमें इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो हम कैसा करेंगे देखिए। तो हम सबसे पहले लेते हैं पॉइंट ए। ठीक है, हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ओके, तो हमारे पास एक पॉइंट ले लेते हैं ए और डी। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू क्या है -5 और डी की वैल्यू क्या है 1, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स। तो इनके बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखिए। अब ये हमारी नंबर लाइन है, तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 1, 2, ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ये जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। तो अब हमारे -5 पे है ए पॉइंट और डी जो है वो 1 पे है। तो हमें ए और डी में डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। देखिए, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी सेगमेंट जो है, ए और बी के ए और डी, डिस्टेंस ऑफ ए डी क्या हो गया, दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 6, यानी लेंथ ऑफ सेगमेंट ए डी वो मिल गया हमें 6। हम पहले सिर्फ पॉइंट्स निकाले थे ए और डी, उनमें का डिस्टेंस। तो वो जो डिस्टेंस हो गया वो हो जाएगी उनकी सेगमेंट की लेंथ, यानी सेगमेंट ए डी अगर पकड़ेंगे तो वो हो जाएगी उसकी लेंथ। तो इसके बाद हम देखते हैं और एक एग्जांपल आपकी बुक में का, प्रैक्टिस सेट में का देखते हैं एग्जांपल। तो ठीक है,
हमारे पास एक नंबर लाइन है, एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, आपको और एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब आपको नंबर लाइन के बारे में एक जानकारी होगी कि 0 की तरफ से हम जब राइट बढ़ते हैं तो नंबर इंक्रीज होते हैं, मतलब 1 छोटा होता है, फिर 2 जो होता है 1 से बड़ा होता है, 3 जो होता है 2 से बड़ा, इस तरह इन्फिनिटी तक इंक्रीज होते जाता है, नंबर्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो अब 0 से हम जब लेफ़्ट जाएंगे ना, तो इधर क्या कंडीशन होती है, वो होती है डिक्रीज। मतलब हम -1 लेंगे तो -1 सबसे बड़ा, उसके बाद -2, फिर उसके बाद -3, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो हम 0 से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ से वैल्यू जो है घटती जाएगी, और राइट तरफ जाएंगे तो वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इंक्रीज, और यहाँ पे लिखते हैं हम डिक्रीज। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज से आपको एक बता देता हूँ कि निकालना कैसे। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक में का ही एग्जांपल है, मैं पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो चलिए हम देखते हैं एक एग्जांपल। बी पॉइंट जो है, बी का कोऑर्डिनेट है -7 नंबर लाइन पे, और ए जो पॉइंट है उसका जो है वो है 5। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। तो अब हमें इसका डिस्टेंस निकालने का है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में का। तो आप हर बार तो नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे नहीं कि मतलब यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, फिर यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते आपको बहुत टाइम लग जाएगा नंबर लाइन से। मतलब आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि आपको नंबर लाइन का यूज़ करके दिखाना है, तो तब आपको इसी तरीके से दिखाना पड़ेगा कि बीच में इतने इतने पॉइंट्स है, हम उससे जंप करके कैसे आगे आगे जा सकते हैं। लेकिन आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ कैसे निकालना है। तो b का जो है -7 है, a का है 5। तो हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो अभी इसमें ग्रेटर क्या है, हमारा 5 है। ये क्यों है ग्रेटर, क्योंकि 5 जो है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स से हमेशा ग्रेटर होते हैं। तो ठीक है, 5 आ गया हमारे पास। तो हमें इनमें का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, आप देखते हैं। तो अब ए बी जो डिस्टेंस है या बी ए जो डिस्टेंस है वो इक्वली रहेगा। मतलब ए से बी की तरफ जाओ या बी से ए की तरफ जाओ, आपको जाना तो इतना ही पड़ेगा। मतलब आप अगर घर से आपके स्कूल की तरफ जाते हो या स्कूल से आपके घर की तरफ आते हो तो डिस्टेंस तो उतना ही है। तो ठीक है, हम निकालेंगे ए बी इक्वल्स टू बी ए। मतलब आपको एक बता देता हूँ कि डिस्टेंस सेम होता है। तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 5 -7, यानी क्या है, जो पॉजिटिव नंबर होता है या जो ग्रेटर नंबर होता है ना, पहले ग्रेटर नंबर लिखने का माइनस स्मॉलर नंबर। ठीक है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो इस कंडीशन में हमने क्या निकाला था, 5 जो है हमारा वो ग्रेटर है, और -7 जो है हमारा वो स्मॉलर है, -7। तो आप इसे क्या करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा, आपको दिखा देता हूँ, ये आ जाएगा 5 + 7 = 12। तो इस एग्जांपल से हमें क्या पता चला, ये जो हमारा ए बी का डिस्टेंस जो है, ए और बी के बीच में का डिस्टेंस वो है 12 यूनिट्स, यानी लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी जो हो गया वो हो गया 12। तो आपको इसमें और एक एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें हम दोनों पॉजिटिव नंबर्स लेंगे और दोनों नेगेटिव नंबर्स लेंगे। इसमें हमने क्या किया था, एक पॉजिटिव लिया था 5 और एक नेगेटिव लिया था -7। तो अगले इसमें आपको बता दूंगा, दोनों अगर नेगेटिव हुए तो कैसा, या दोनों अगर पॉजिटिव हुए तो कैसा। तो विजिबल है आपको स्क्रीन। तो हम देखते हैं कि अभी ए का जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो है 5 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 7 है। चलो 17 ले लेते हैं, नज़दीक नज़दीक तो पता चल जाएगा ना। तो ठीक है, अभी हम इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन आ गई। यहाँ पे हम 0 यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास पूरा पॉजिटिव है। यहाँ -1 अप टू इन्फिनिटी जाएगा, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो पॉइंट है हमारा 20 19 18, ये है 17 1 2 3 4 5। तो ये 1 2 3 4 5 ये ऐसे आगे आगे अप टू 17 है।
तो ठीक है, चलो लिख लेता हूँ आपके लिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हमारा ए जो कहाँ लाई कर रहा है वो है 5 पे और बी जो है वो है 17 पे। तो अब हमें इनमें का डिस्टेंस निकालना। तो नंबर लाइन वाली मेथड क्या है, हम काउंट करेंगे। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे आपके ए और बी में का डिस्टेंस 12। ये हो गया नंबर लाइन की मेथड से। अब हमारी मेथड क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो लार्जर क्या है 17, स्मॉलर क्या है 5। तो 17 माइनस 5 क्या आ जाएगा 12। तो आ गया डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 12, जब हमने दोनों जो है वो पॉजिटिव लिए। और अभी हम देखते हैं नेगेटिव के बारे में। तो चलिए इस साइड में आपको नेगेटिव का बता देता हूँ। ए जो है हमारा -5 पे है और बी जो है वो है -1 पे। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे हम इसे। अब दोनों नेगेटिव है तो हम 0 थोड़ा राइट में ले लेंगे, यहाँ 1 ही लिखेंगे। अब तो इन्फिनिटी जाएगा। इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5। तो अब हमारा b कहाँ पे है -1 पे है, a कहाँ है -5 पे। तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा देखिए 1 2 3 4। तो 4 आ गया इसका डिस्टेंस नंबर लाइन के मेथड से। और आगे हम देखेंगे हमारी मेथड से कैसा आएगा। तो ए बी में का डिस्टेंस कैसा निकालना है हमें, डी ऑफ ए बी इक्वल्स टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो हमने देखा था कि नंबर लाइन से हम जब माइनस की तरफ यानी लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर जो है वो डिक्रीज होती जाती है वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, -1 जो है हमारा ग्रेटर है। तो -1 ग्रेटर है -5। तो आ गया -5 स्मॉलर -1 ग्रेटर। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो -1 एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस हो गया +5। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 - 1। तो ये आ गया 4। तो ठीक है, आपको हमने कन्वेंशनल मेथड जो कि आपके नंबर लाइन के मेथड है वो भी बता दिया। अगर एग्जाम में ऐसा पूछते हैं तो ऐसा लिखिए, और अगर वैसा नहीं पूछते हैं तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर वाला मेथड लगाइए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो था हमने अभी तक देखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। अभी हम देखने जा रहे हैं बिटवीननेस ऑफ पॉइंट्स के बारे में। तो देखते हैं बिटवीननेस ऑफ पॉइंट्स क्या है। बिटवीननेस ऑफ पॉइंट्स। तो अभी समझो आपको एक एग्जांपल है, ए बी सी 3 पॉइंट है आपके पास। तो आप इसे कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन पे। तो सबसे पहले लाइन बना लेता हूँ। तो या तो ए बिटवीन में होगा, या तो बी बिटवीन में होगा, या तो सी बिटवीन में होगा। फिर उसके आजू बाजू हम बचे वाले पॉइंट्स लगा लेंगे। यहाँ ए आया तो यहाँ बी सी लगा देंगे, यहाँ ए सी लगा देंगे, यहाँ ए भी लगा देंगे। तो अगर आपके पास कोई भी 3 पॉइंट्स है तो आपको उसे बिटवीननेस बताने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। एक बार ए बिटवीन में होगा, एक बार बी बिटवीन में होगा, और एक बार जो है आपका सी बिटवीन में होगा। तो इसके बाद हम आपकी बुक में का एक एग्जाम्पल देखते हैं बिटवीननेस के ऊपर। तो वो ऐसे है, आपके पास एक पॉइंट दिया है 5। तो 5 पे जो पॉइंट है यानी नंबर लाइन पे एक पॉइंट है ए, समझो ए है जिसकी वैल्यू है 5। तो ठीक है, हमें ऐसे इसके आजू बाजू ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जो कि 13 डिस्टेंस इससे दूर होंगे। मतलब 5 से अगर हम 1 2 3 अप टू 13 गिनेंगे तो वो पॉइंट चाहिए हमें, और यहाँ से नेगेटिव में हम 13 गिनेंगे तो वो पॉइंट चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे हम 5 + 13 कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 18, और ये हो गया पॉजिटिव साइड। तो हमें जो पॉइंट मिलेगा दूसरा जो कि इससे 13 की डिस्टेंस पे है वो मिलेगा हमें 18 पर। और इससे हमें 13 की डिस्टेंस पर नेगेटिव साइड में चाहिए तो हम क्या करेंगे 5 - 13। तो वो क्या हो जाएगा, 13 बड़ा है, 13 - 5 कर देंगे, हमें मिल जाएगा 8, और 8 को हम लगा देंगे नेगेटिव साइन। तो हमारा अगला पॉइंट जो है वो हमें मिलेगा -8 पे, और इसकी डिस्टेंस भी होगी 13, वो होगी 5 से। तो ए जो है इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में है यानी अंदर है। तो ये हो गया आपका बिटवीननेस ऑफ पॉइंट्स। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रूफ्स और पोस्टुलेट्स के बारे में। तो तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।